हेलो दोस्तों। आज की कहानी हैदराबाद के एक हॉस्पिटल में हुए एक ऐसे ही 2 इंसिडेंट्स पर बेस्ड है। 26 साल की डॉक्टर आसिया अहमद एमबीबीएस की इंटर्नशिप के चलते नाइट ड्यूटी के लिए पोस्टेड थी। उसके साथ उसकी 2 पेसमेट्स फायज़ा और राफिया भी नाइट शिफ्ट के लिए हॉस्पिटल में थे। क्लास के दौरान इन्होंने लोअर बेसमेंट के एक हॉन्टेड रूम के बारे में बहुत सुना था। कहते हैं वहाँ पहले साइकेट्रिक वार्ड हुआ करता था, लेकिन एक आदमी के वहाँ सुसाइड करने के बाद वहाँ कुछ अजीबोगरीब वाक़यात होने लगे, जिसके बाद वहाँ किसी सारे रूम्स और बेसमेंट्स को लॉक कर दिया गया। वहाँ किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं थी और चाबियाँ बस सिक्योरिटी गार्ड अहमद चाचा के पास रहती थी। आसिया, फ़ायज़ा और राफिया तीनों ही अभी यंग रिटर्न्स थे और डिलीजेंटली पढ़ाई के साथ साथ वो कुछ ना कुछ राग भी करते रहते थे। उस रात हॉस्पिटल में ज़्यादा पेशेंट्स नहीं थे और इन्होंने सोचा क्यों ना आज लोअर बेसमेंट जाकर उस जगह की तफ्तीश की जाए। इन्होंने किसी तरह अहमद चाचा से छुपकर चाबी ली और बेसमेंट की तरफ चली गईं। सीढ़ियों तक पहुंचते ही एकदम अंधेरा देख फ़ायज़ा घबरा गई। उसने सबको वापस चलने के लिए कहा, लेकिन कोई नहीं माना। जैसे जैसे वो सीढ़ियों से उतर रहे थे, फ़ायज़ा की घबराहट बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसे कोई डरपोक ना समझे ये सोचकर उसने कुछ नहीं कहा। उस लंबे से कॉरिडोर के एक रूम की लाइट फ्लिकर कर रही थी। तीनों घबराते हुए रूम तक पहुंचे। हर तरफ वो जगह बंद होने के बावजूद उस कमरे के आसपास बहुत तेज़ हवा चल रही थी। फ़ायज़ा को उस कमरे की एक खिड़की के रिफ्लेक्शन में पंखे से लटका एक आदमी दिखा और वो ज़ोर से चीख पड़ी। उसके चीखते ही मानो वो आदमी गायब हो गया हो। आसिया और राफिया उसके डर को देख ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और फ़ायज़ा उन्हें फिर से कुछ नहीं बोल पाई। वो दोनों कमरे के और अंदर जाने लगे, लेकिन फ़ायज़ा को अचानक बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगी और वो कमरे के बाहर ही चली गई। कमरे के बाहर जाते ही फ़ायज़ा को ऐसा लगा कि किसी ने उसका पैर पकड़ लिया और वो ज़ोर से चीखी। उससे पहले आसिया और राफिया कुछ कर पाती, उन्होंने देखा कि एक डरावना सा आदमी फ़ायज़ा को घसीटते हुए कॉरिडोर के एंड तक ले जा रहा है। वो फ़ायज़ा की तरफ भागे, लेकिन उस रूम का दरवाज़ा बंद हो गया और आसिया और राफिया उस रूम से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। अचानक सारी लाइट बंद हो गई। इन्होंने वापस दरवाज़ा खोलने का ट्राई किया तो वो आसानी से खुल गया। बेसमेंट में एकदम अंधेरा था और आसिया और राफिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इन्होंने जब अपनी टॉर्च लाइट्स ऑन की तो इन्होंने ऐसा लगा उन्हें कि एक साया कॉरिडोर में घूम रहा है। दोनों उस साए के पास आते ही बहुत ज़ोर से चीखे और बेसमेंट से भाग निकले। ऊपर जाते ही इन्होंने अहमद चाचा और कुछ लोगों की मदद से बेहोश फ़ायज़ा को बेसमेंट से निकालकर हॉस्पिटल के एक रूम में एडमिट किया। फ़ायज़ा पूरी ठंडी पड़ गई थी और कुछ बड़बड़ा रही थी। सारे सीनियर डॉक्टर ये देखकर शॉक थे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फ़ायज़ा उस रात से 6 महीने तक कोमा में थी। होश में आने के बाद उसने कभी भी उस रात के बारे में ज़्यादा बात नहीं की। आसिया और राफिया उस एक शरारत को आज भी रिग्रेट करते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की स्टोरी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल TM हॉन्टेड स्टोरी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। अल्लाह हाफिज़।